तीर्थे मणन्ते मणिन्द्रिय मणुबम्मपथे सोखे मन केवल पहो है निजिय तुन्नय तिमिरम जिनम थे मणन्ते मणिन्द्रिय पारहयंगम बियलिए मले मूड़े तंसे नो विवेह भर चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुईरम सयल गण पौ में दबीनो विविहिति विराया विने संघा नीराया विकुराया गणहर देवा पसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परबाई गयो है तान वरसी हो सेतंतामिय सायर तरंग संघाय धो होए मनो परिमामि पोपेतंतम दुःखयन्तं दुर्नियन्धियारेदविं भग्गे शिवे मग्गे कंटे मिसि समीवयं सया दन्तं परिमहे कै भूये बलिं भूये बलिं केसे वास परिभूये बलिं विनिहय बम्महे पसेरम बढ़ा बिय बिमल नाने बम्महे पसेरम नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयिरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोतपिता पूर्णम् ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। एक बार देखा ये वहाँ आवाज वगैरह आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदर्शित किया लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ। इसके प्रथम खंड जीवठान पर आचार्य श्री बीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका के 6 भागों में से पहले भाग यानी पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण पर चर्चा के बाद में गुणस्थानों का अन्वेषण करने हेतु मार्गनाओं को कहूंगा।
इस तरह की प्रतिज्ञा के बाद में चौथे सूत्र द्वारा मूल ग्रंथकार आचार्य श्री ने 14 मारना स्थानों के नाम उल्लेखित किए। इस संदर्भ में टीकाकार आचार्य श्री एक एक मारना का अति संक्षिप्त स्वरूप स्पष्ट यहाँ कर रहे हैं। विषय क्रमशः चलते हुए गति, इंद्रिय, काल, योग, वेद, कषाय, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। कल ज्ञान मारना पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। अभी यहाँ भेद प्रभेदों पर चर्चा नहीं हो रही है, अति संक्षेप में मात्र मारणाओं का सामान्य स्वरूप ही बता रहे हैं आचार्य जी, इसलिए अपन भी उसी के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान मारना के अंतर्गत सबसे पहले ज्ञान का स्वरूप बताया कि सत्य अर्थ का प्रकाश करने वाली शक्ति विशेष को ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान का लक्षण भूतार्थ प्रकाशकम ज्ञानम। इस पर से फिर शंका समाधान प्रारंभ हुआ। पहली शंका ये थी कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भूतार्थ का प्रकाशक कैसे हो सकता है। समाधान दिया, प्रकाश में कोई अंतर नहीं है, चाहे मिथ्या दृष्टि का हो चाहे सम्यक दृष्टि का हो, दोनों का ज्ञान एक साथ प्रकाशमान। पुनः शंका खड़ी की, यदि दोनों का ज्ञान वस्तु स्वरूप को एक साथ प्रकाशित कर रहा तो फिर मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी क्यों कहा। तो उत्तर दिया कि उसके जो मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, इस कारण से वस्तु के प्रतिभाषित होने पर भी संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण नहीं होता उसके, इसलिए उसे अज्ञानी कहा। ये भी खास करके प्रयोजनभूत विषयों में। अप्रयोजनभूत विषयों में तो ये विसंगति 12वें गुणस्थान के अंत तक भी चलनी है। अपना विषय यहीं तक हुआ है। अब इससे आगे पुनः शंका समाधान पृष्ठांक 143 पर शंका। इस तरह मिथ्या दृष्टियों को अज्ञानी मानने पर दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान का अभाव प्राप्त हो जाएगा। समाधान देते हुए आचार्य लिखते हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञानोपयोग का अभाव इष्ट ही है। छद्मस्त जीव के एक समय में एक ही उपयोग होता है, तो जिस समय दर्शनोपयोग होगा उस समय ज्ञानोपयोग नहीं होगा, तो दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञानोपयोग का नहीं होना आचार्य से कह रहे हैं हमें स्वीकार है। अब इस पर पुनः शंका। यदि ऐसा है तो इस कथन का कालानि योग में आए हुए एक जीवम पडुच्च अनादियो अज्यवसिदो इत्यादि सूत्र के साथ विरोध क्यों नहीं प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कालानि योग में ज्ञान का काल एक जीव की अपेक्षा अनादि अनंत आदि आया है, और यहाँ पर दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान का अभाव बतलाया है, इसलिए यह कथन परस्पर विरुद्ध है। अतः दर्शनोपयोग की अवस्था में ज्ञान का अभाव कैसे हो सकता है, क्योंकि इस कथन का कालानुयोग के साथ सूत्र से विरोध आता है।
काल वर्णन करते हुए ज्ञान आदि को भी ज्ञान का परिणमन अनादि अनंत किस रूप में है, किस रूप में नहीं, इसको गौण कर दें। और यहाँ आप कह रहे हैं कि जब दर्शन उपयोग होगा तब ज्ञान उपयोग नहीं होगा, तो फिर अनादि अनंत कैसे रहा? दर्शन उपयोग के समय तो ज्ञान नहीं रहा, खंडित हुआ। तो अनादि अनंत वाले कथन से आपका यह कथन टकरा रहा है, ये शंका समाधान। ऐसी शंका की अपेक्षा काल का कथन किया है, वहां क्षयोपशम की प्रधानता। क्या मतलब? ज्ञानावरणादि का जो क्षयोपशम हुआ उससे जो जानने की क्षमता प्रकट हुई, तो वो जानने की क्षमता हमेशा विद्यमान। अब उपयोगात्मक तो वो तो कभी कभी होगा। तो यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये उपयोगात्मक ज्ञान की, और वहां जो चर्चा की है वह जो क्षमता प्रकट हुई उसकी। देखो लोक में ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा हो जाता, बहुत बार क्या लगभग, मंदिर में कोई रुपए लेके तो जाता नहीं, कदाचित कोई कार्यक्रम हो, गुल्लक में डालना आदि हो तो बात अलग है, अन्यथा तो कोई रुपए नहीं ले जाता। अब कभी कभी ऐसे प्रसंग बन जाते कि अपन मंदिर से घर लौट रहे और जो चीज आसानी से नहीं मिलती वो चीज ही रास्ते में अपने को मिल गई, खरीदने का मन है और रुपए तो है ही नहीं। वो दुकानदार जो भी वो ठेला वाला है पहचान का, बोलता आप रुपए की चिंता मत करो, आ जाएंगे वो तो, हम ले आएंगे घर से, आप तो ले जाओ सामने। तो ये कहिए ऐसा कैसे ले रहे, रुपए तो है नहीं, नहीं है ना रुपए, गरीब है ना, कि अभी नहीं है, पर रुपए नहीं है ऐसा थोड़ी। तो रुपयों की दृष्टि से देखें तो जितना संपन्न वह है उस संपन्नता का व्यवहार तो अभी भी हो रहा है। यानी वो ठेला वाला कह रहा, अरे सेठ जी आप चिंता मत करो, आपके पास से कहां जाने वाले रुपए, मिल जाएंगे तो आप ले लो सामान। तो वो सेठ जी किस आधार से कह रहा, अभी तो एक नया पैसा भी नहीं है। तो ये अंतर लोक में भी पड़ता है। हाँ? ऐसे ही यहाँ कि जो ये जानने की क्षमता व्यक्त हुई यह अनादि से है और अनंत काल तक चलती रहेगी। अब उपयोग में तो कभी कभी होगा, तो कभी दर्शन की ओर उपयोग होगा तो ज्ञान संबंधी उपयोग नहीं होगा, पर उससे वह क्षमता नष्ट हो गई ऐसा नहीं है। तो कालानुयोग में जो चर्चा की वह क्षमता की अपेक्षा कि जानना 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 अनादि से लेके अनंत काल तक चलता रहेगा। कोई सा भी ज्ञान हो, कैसी भी दशा हो, जानने जानने में अंतर नहीं पड़ना। और यहाँ जो कहा तो यहाँ उपयोग की अपेक्षा कि छद्मस्त जीव के जब ज्ञान उपयोग होगा तब दर्शन उपयोग नहीं होगा, और जब दर्शन उपयोग होगा तब ज्ञान उपयोग नहीं होगा। इस तरह से कहीं कोई समस्या नहीं है, सापेक्षिक कथन है, उस अपेक्षा को अपन समझ लें। इस तरह से दर्शनोपयोग के समय भी जानने की क्षमता विद्यमान, ये समाधान मिल गया। अब मूल तो वो जो प्रश्न जो अपने को भी परेशान करता है, मिथ्या तो दशा, ज्ञान विपरीत, तो वो सत्यार्थ का प्रकाशक कैसे? अब वह शंका, विपर्य ज्ञान सत्यार्थ का प्रकाशक कैसे हो सकता है? पहले दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व चल रहा है, दूसरे में अनंतानुबंधी संबंधी विपरीत अभिनिवेश,
और पहले में दर्शन मोहिनी संबंधी भी। तो उस समय जो ज्ञान है वह तो मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा, वह पदार्थों का सही स्वरूप कैसे जान सकता, ये प्रश्न। समाधान, ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में पाए जाने वाले द्वित्व का दूसरे पदार्थों में सत्व पाया जाता है, इसलिए उसे ज्ञान में भूतार्थता बन जाती है। पूरा समाधान अपन पढ़ लेते हैं। अथवा सद्भाव अर्थात का निश्चय कराने वाले धर्म को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का इस प्रकार का लक्षण करने से संशय, विपर्य और अनध्यवसाय रूप अवस्था में ज्ञान ज्ञान का अभाव, अर्थ का उपलम्भ, तत्वार्थ का उपलम्भ कराने वाले धर्म को ही ज्ञान कहा है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञानी नहीं हो सकते। इस प्रकार जिसके द्वारा द्रव्य गुण और पर्यायों को जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। यह बात सिद्ध हो जाती है। दो तरह से समाधान दिया। एक तो ये चंद्रमा में पाए जाने वाले पर्याय पर्यायान अनेन जानाति, पर्यायों को जिसके द्वारा जानता नान्य हो। ऊपर भी जो था सत्व नहीं, दूसरी लाइन में वी, फिर तीसरी लाइन में तब, चौथी में भी, पांचवी में तब, छठवीं में न। दो तरह से उत्तर दे रहे हैं। पहला तो ये कि उसके भी सत्यार्थ प्रकाशकता है। उदाहरण क्या दिया, चंद्रमा में पाए जाने वाला द्वित्व। क्या कह रहे, अपन भी बचपन में करते थे, चंद्रमा उगा हो तो आंख में क्यों करते, तो यहाँ दो दिखने लगते, देखा होगा ना, तो दो दिखने लगे, दो हो गए ना चंद्रमा, यानी आंख में और करते तो बराबर दो दिखते वहां। तो ये कह रहे दो दिख रहे हैं कितने, उसी समय जिस समय वो यों करके देख रहा है ना, तो चंद्रमा दो दिख रहे हैं, बाकी पदार्थ उसे कैसे दिख रहा है। चंद्रमा की ओर ऐसा करके देख रहा तो दो दिख रहे, बाकी ईश्वर तो नहीं देख रहा वैसा, तो ये तो एक एक दिख रहे, यानी जैसे हैं वैसे दिख रहे। तो चंद्रमा के दो दिखने के समय भी उसका ज्ञान सही ही जान रहा है। ये पहला उत्तर। देखिए, चंद्रमा में पाए जाने वाले द्वित्व का दूसरे पदार्थों में सत्व पाया जाता है, इसलिए उस ज्ञान में भूतार्थता बन जाती है। यानी वो ज्ञान चंद्रमा को तो दो देख रहा है, और जबकि चंद्रमा है एक, पर उसी समय जिन पदार्थों की ओर उसने अपनी आंख वैसी नहीं की, तो वे पदार्थ तो जैसे हैं वैसे दिख रहे। एक तो इसका ये अर्थ। दूसरा कि वैसे भी जम्बूद्वीप में दो चंद्रमा है ना, तो कहाँ गलत हुआ, चार तो दिख नहीं रहे उसे, दो दिख रहे, तो वास्तव में जम्बूद्वीप में दो हैं। बस गलत तो इतना कि यहां नहीं है दो, और उसे यहां दिख रहा है।
यानी दो है ही नहीं, ये तो पता होगा ना। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा, यानी आज जो अपने को सूर्य दिख रहा है ना, कल ये नहीं आएगा, ये तो परसों आएगा, कल दूसरा आएगा। मेरू की जो प्रदक्षिणा लगाते तो वो 2 दिन में लगा पाता, एक दिन में अपने सामने वाला कल पीछे तरफ जाएगा और जो पीछे तरफ था वो आगे आ जाएगा, तो कल अपने को दूसरा दिखेगा। यही स्थिति चंद्रमा। तो पहला उत्तर तो ये दिया, 2 तरह से हो गया इसका। एक तो ये कि जिस समय वह आंख में ऐसे उंगली लगाता है तो उसे 2 चंद्रमा दिख रहे हैं, तो भले वो 2 चंद्रमा देख रहा, पर उसी समय बाकी पदार्थों को कैसा देख रहा, जैसे है वैसा, इसका मतलब ज्ञान सही प्रकाश है। एक अब इसका है दूसरी तरह से विश्लेषण कि जम्बूद्वीप में 2 देख रहा है ना, तो जम्बूद्वीप में है ना 2, तो गलत कहां है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं होते तो फिर ये देख लेता तो गलत कहलाता। बस अंतर इतना कि इस समय यहां नहीं है, पर है ही नहीं ऐसा तो नहीं, इसलिए सही। जो लिखा चंद्रमा में पाए जाने वाले दूसरे पदार्थ में सत्य पाए जाते, हाँ, इसका क्या? दूसरा चंद्रमा विद्यमान है, तो आपने 2 चंद्रमा देखे ना, तो है ना 2 चंद्रमा, ये कर। और पदार्थों लिखा ना, हाँ, तो दूसरे पदार्थों आदि चंद्रमा आदि में ये बहुवचन हो गया। हाँ, तो जैसे सूर्य की ओर देखे तो आप इसकी ओर देखो ऐसे करके, तो ये भी 2 दिखने लगेगा। वो जो एक का 2 दिख रहा है, वो एक का 2 अकेले एक में ही थोड़ी, आप जिस तरफ भी करेंगे उस तरफ। अब ये आपको शास्त्री जी देख रहे हैं, वो यहाँ फंसा उंगली, तो शास्त्री जी कैसे 2 दिखते हैं, बस ये कह रहे हैं। तो 2 है क्या यहाँ 2 नहीं, पर ये और ये 2 है ना, तो कहाँ मिथ्या होगा, ऐसा कह रहे हैं। एक अर्थ। दूसरा अर्थ दूसरा कि उस समय ही अन्य जो पदार्थ देख रहा हो उसको तो जैसे ही वैसा देख रहा, तो वो तो सत्य अर्थ है। नहीं, चंद्रमा 2 देख रहा, पर अन्य पदार्थ एक ही, मतलब जैसे ही वैसा देख रहा, इसलिए ज्ञान में सत्यार्थता के प्रकाशक पने का अभाव नहीं हुआ। ये पहला उत्तर। ये द्वितीय का तो अपन ने 2 तरह से अर्थ किया। अब यहाँ आचार्य श्री को कौन सा अभिष्ट है तो आचार्य श्री ही जाने, यानी एक के 2 चंद्रमा देखना मात्र इतना ही अभिष्ट, और पदार्थों में दूसरा चंद्रमा की दूसरी ये चीजें, पर दोनों तरफ से अर्थ बैठ रहा है, तो अपन दोनों तरफ से देख रहे हैं, ये एक अर्थ। अब दूसरा कि वैसे देखें तो आप शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से कहें तो हमें स्वीकार है कि मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान अज्ञान है, पर शुद्ध निश्चय की अपेक्षा। ये जो कह देते हैं ना कि सठखंडा का माध्यम निश्चय व्यवहार थोड़ी है, यहाँ तो स्पष्ट लिख रहा है शुद्ध निश्चय में, मूल में प्रतिपादिता स्यात् शुद्ध नए विवक्षायाम तत्वात् उपलम्बकम ज्ञानम। क्या कहना चाहते? मिथ्या दृष्टि ने शरीर को जीव माना, अपन ने कहा मिथ्या ज्ञान, तो शरीर को जीव मानना मिथ्या ज्ञान, पर शरीर को जीव जानना ये तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने का विषय, तो वो तो सम्य ज्ञान, तो कहाँ मिथ्या हो? शरीर को जीव मानना ये मिथ्या ज्ञान, क्योंकि देह जीव को एक गिन है, बहिरात्म तत्व मुधाय, पर शरीर को जीव जानना
ये तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए का विषय और नए सम्य ज्ञान में होते, तो वो सम्य ज्ञान, तो ऊपर का ये अर्थ भी लगा सकते हैं अपन कि वो सम्यकपना, भूत सत्यार्थपना विद्यमान, यानी दोष मान्यता में हुआ, जानने में तो नहीं, क्योंकि जानने में तो आगम भी कह रहा है वैसा। अब इसने मान लिया इसमें दोष हो गया, तो वो तो लोक में अपन भी लोक में जो व्यवहार निभाते, यहाँ मेरा कमरा है ना, बराबर स्लिप लगा रखी है, पक्की स्लिप, कच्ची नहीं, यानी बराबर वो क्या बोलते उसके अंदर, यानी पानी वगैरह ना जाए, कोई बच्चा फाड़ ना सके, पक्की स्लिप तो है ना मेरा कमरा। अब मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मन में आया बेचना, क्यों, मेरा कमरा बेच सकती, क्यों, आपने तो कहा था मेरा, आपका कमरा है, स्लिप लगा रखे। तो अब दो दृष्टियां हो गई यहाँ, यानी आप बिल्कुल निशंक होकर निश्चिंत होकर रह लें, कोई तनाव आदि ना रखें, इसके लिए तो वो कमरा मेरा पूरा पक्का, यानी आप पूरी स्वतंत्रता से वहां जो चाहे करें, कोई रोक टोक नहीं होगी, वो कमरा आपका। परंतु उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया तो गलत। बस ऐसा यहाँ कि शरीर को अपना एक नय कहता है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय कहता है, तो उस दृष्टि से यदि शरीर को अपना जाने तो कहाँ गलत है। जिनवाणी कह रही, आदिनाथ भगवान का रंग कैसा था, कंचन वर्णी, किनका, आदिनाथ भगवान का, और कितने लंबे थे, 500 धनुष थे, कौन, आदिनाथ भगवान। भगवान का शरीर होता है तो 500 धनुष लंबे कैसे हो गए, कंचन वर्णी कैसे हो गए, तो लिखा कि नहीं दिनागम में, वो बराबर उसके आधार से पूजन करते कि नहीं करते, दो गोरे दो सांवले, तो ये सब क्या है, ये कहना कि नहीं कहना, गलत है कि सही है, यानी ये भी कह करके दो गोरे दो सांवले दो हरियल दो लाल 16 कंचन वर्ण हैं, बंदों योग बंदों नित्य त्रिकाल, इस तरह से स्तुति करना सही कि गलत, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से सही है, और वैसा ही मान लो तो गलत है। तो ये पहला उत्तर ये दिया कि उस नय की दृष्टि से देखें तो सही है। अब दूसरा उत्तर कि शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखें तब तो मिथ्या दृष्टि जैसा मान रहा, वास्तविक वस्तु स्वरूप वैसा नहीं है, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और यह हमने स्वीकार, तो हम उसके ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, अज्ञान कह देंगे। कितनी स्पष्ट अपेक्षा है, ज्ञान वो एक ही, वही अपना है, कमरा वो एक ही, रहने की दृष्टि से पक्का हमारा है, और उससे आगे बढ़े तो एक पॉइंट नहीं हो, ज्यादा गड़बड़ किया तो जेल भी जाना पड़ता है। एकदम स्पष्ट अपेक्षाएं हैं, और इन दोनों अपेक्षाओं को व्यक्ति समझता है, रहने के संदर्भ में कहीं कोई संकोच नहीं, क्यों हमारे लिए कर दिया है, और इससे आगे बढ़ने का कभी प्रयास नहीं करता। ये हमें यही उत्तर दे रहे हैं, एक दृष्टि से देखें तो वह ज्ञानभूत अर्थ है, क्योंकि ज्ञान का काम जानना है,
और जैसा वो जान रहा है आगम में भी वैसा कहा है, मानने के लिए नहीं कहा था पर जानने के लिए तो कहा है, वैसा वो जान रहा, इसलिए उसे ज्ञान में भूतार्थता बन जाती। ये पहला उत्तर। दूसरा उत्तर कि चूंकि उसने उल्टा मान लिया तो इसमें चूंकि वो ज्ञान कारण बना है तो हम उस ज्ञान को भी मिथ्या कह देंगे, अज्ञान कह देंगे। एक ही ज्ञान को मिथ्या ज्ञान भी सिद्ध कर रहे हैं और भूतार्थ भी सिद्ध कर रहे हैं। ऊपर की पंक्ति में भूतार्थ सिद्ध कर दिया और नीचे की पंक्ति में अज्ञान सिद्ध, मिथ्या ज्ञान सिद्ध कर दिया। अभी अपेक्षा अपने को समझनी पड़ेगी क्योंकि आचार्य तो दोनों ही सिद्ध कर रहे हैं। अब पुनः प्रश्न, अभी स्वरूप में क्या कहा था ना, जिसके द्वारा जाना जाता वह ज्ञान। तो जिसके द्वारा मतलब कि कर्ण कारक, जैसे चाकू के द्वारा सब्जी सुधारी, तो चाकू तो अलग होना चाहिए ना, तब तो सुधार पाएंगे ना। ऐसे ही ज्ञान के द्वारा कैसे हो सकता है, यानी कोई अलग चीज हो उसके द्वारा कोई काम कर सकते। चाकू अलग था तो उसके द्वारा सब्जी सुधार ली, उंगली के द्वारा सब्जी सुधारे वो तो नहीं सुधरेगी। तो ज्ञान चूंकि आत्मा से अभिन्न है, एक में एक है, तादात्म्य है, तो उसके द्वारा पदार्थों को जानना कैसे होगा, ये प्रश्न। समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि साधकतम कारण रूप ज्ञान को आत्मा से सर्वथा भिन्न अथवा अभिन्न, इस सर्वथा शब्द दोनों में जोड़ना, इस सर्वथा भिन्न अथवा सर्वथा अभिन्न मान लेने पर आत्मा के स्वरूप की हानि का प्रसंग आता है। बहुत ही सुंदर समाधान है श्याबाशी वाला। यदि ज्ञान को आत्मा से सर्वथा भिन्न मान लिया, सर्वथा पूर्ण रूप से, यानी जैसे जीव और शरीर एकदम अलग अलग, यानी अत्यंता भाव, ऐसे ज्ञान और आत्मा एकदम अलग अलग अत्यंता भाव, ऐसा मान लेंगे तो भी आत्मा के स्वरूप की हानि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्मा तो ज्ञान वाला था, अब ज्ञान तो अलग हो गया, तो आत्मा का लक्षण क्या बनेगा? तो आत्मा ही नहीं रहेगा। तो पूर्णतया अलग मानेंगे तो आत्मा के स्वरूप का विनाश। अब दूसरा, पूर्णतया अभिन्न मान ले, एक में एक मान ले तो भी आत्मा के स्वरूप का विनाश। कैसे? कि ज्ञान एक गुण है, आत्मा द्रव्य है, गुण को द्रव्य से पूर्णतया अभिन्न मान लिया। तो द्रव्य की परिभाषा क्या थी? गुणों के समूह को। अब गुण तो रही क्यों, वो तो द्रव्य से अभिन्न हो गए, एक में एक हो गए, तो द्रव्य किसे कहेंगे? द्रव्य की परिभाषा थी गुण पर्याय द्रव्य, तो वे कथनचित अलग होने चाहिए ना। तो आपने यदि पूर्णतया द्रव्य से एक में एक कर दिए तो गुण पर्याय द्रव्य आप कैसे कहेंगे? यानी आत्म द्रव्य की कोई परिभाषा नहीं रहेगी। तो यदि ज्ञान से पूर्णतया भिन्न मानेंगे तो भी आत्मा का स्वरूप नहीं बनेगा, और ज्ञान से पूर्णतया अभिन्न मानेंगे तो भी आत्मा का स्वरूप नहीं बनेगा। तो क्या मानना? और कथनचित भिन्न तथा कथनचित अभिन्न स्वरूप
अनेकांत के मान लेने पर वस्तु स्वरूप की उपलब्धि होती है, ऐसा मानना। कथनचित भिन्न संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन इनकी अपेक्षा भिन्न है और कथनचित अभिन्न। प्रदेश एक है, द्रव्य वही है, काल वही है, इनकी अपेक्षा एक है, अभिन्न है। तो कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न स्वरूप अनेकांत, पूर्णतया एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष स्वीकृत। ऐसा मानने पर वस्तु स्वरूप की उपलब्धि होती है। कथनचित भिन्न इसलिए आत्मा ज्ञान वाला, ऐसा कह देंगे। और कथनचित अभिन्न इसलिए ज्ञान को खोजने कहीं अलग नहीं जाना, जहां आत्मा वही ज्ञान। इसलिए आत्मा से कथनचित भेद रूप ज्ञान को जानने रूप क्रिया के प्रति साधकतम कारण मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। यानी कथनचित भिन्न है तो कह देंगे आत्मा ने ज्ञान के द्वारा ज्ञों को जाना, क्योंकि कथनचित भिन्न है। विशेषा, यदि धर्म को धर्मी से सर्वथा भिन्न माना जाए तो दोनों की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध हो जाने के कारण यह धर्म है और यह धर्म अथवा यह धर्म इस धर्मी का है, इस प्रकार का व्यवहार ही नहीं बन सकता। यहाँ धर्म मतलब गुण और धर्मी यानी द्रव्य। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहे और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहे उसे गुण कहते हैं। यदि द्रव्य और गुण को एकदम अलग अलग मान लिया तो दोनों की परिभाषा नहीं बनेगी, तो दोनों का नाश। इसलिए निश्चित धर्म के अभाव में वस्तु के विनाश का प्रसंग आता है, इसलिए सर्वथा भिन्न नहीं मानना। और यदि धर्म को धर्मी से सर्वथा अभिन्न माना जाए तो धर्म और धर्मी इस प्रकार का भेद रूप व्यवहार नहीं बन सकता, क्योंकि सर्वथा अभेद मानने पर इन दो में से किसी एक का ही अस्तित्व सिद्ध होगा। यानी दो मिलकर के एक हो जाएंगे तो दो का भेद नहीं बनेगा। उनमें से यदि केवल धर्म का ही अस्तित्व मान लिया जाए तो उसके लिए आधार चाहिए, यानी गुण रहेगा कहाँ? क्योंकि कोई भी धर्म आधार के बिना नहीं रह सकता। और यदि केवल धर्मी का अस्तित्व मान लिया जाए तो धर्मी के बिना उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं सिद्ध हो सकती, क्योंकि गुणों का समूह तो धर्मी था, द्रव्य था। तो गुण नहीं रहे तो द्रव्य किसका नाम? इसलिए धर्म को धर्मी से, ये शब्द ख्याल में रखिएगा, यहाँ धर्म यानी गुण और धर्मी यानी द्रव्य। धर्म को धर्मी से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न ही मानना चाहिए। इस तरह अनेकांत के मानने पर ही धर्म धर्मी व्यवस्था बन सकती है और धर्म धर्मी व्यवस्था के सिद्ध हो जाने पर ज्ञान को साधकतम कारण मानने में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं आता। कितना सुंदर प्रतिपादन। यानी आज का जो आपकी गोष्ठी का एक टॉपिक भी था, द्रव्य गुण पर्याय में अनेक। ये है पूरा द्रव्य गुण पर्याय में अनेक। यहाँ भी पर्याय को भी अपन लें तो उसे धर्म का परिणाम दे लें। तो जैसे धर्म धर्मी में गिनाएगा ऐसे धर्म के परिणाम और धर्मी में ये पूरा पैराग्राफ उसके लिए अनेक।
द्रव्य गुण पर्याय में अनेकांत। बहुत सुंदर विश्लेषण किया। यदि आप सर्वथा भिन्न मान लेंगे द्रव्य और गुण को, तो उन दोनों का स्वरूप ही नहीं बनेगा, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते, गुण तो एकदम अलग हो गए, तो द्रव्य नाम की कोई चीज नहीं। और जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में रहते, संपूर्ण अवस्थाओं में रहते, उन्हें गुण कहते, और वो तो बिल्कुल अलग हो गए, तो गुण नाम की चीज भी नहीं बनी। तो सर्वथा भिन्न मानने पर ना द्रव्य की सत्ता रहेगी ना गुण की सत्ता रहेगी, सब कुछ समाप्त। और अभिन्न मान लेंगे तो भी दोनों का नाश। दो तो फिर मान ही नहीं सकेंगे, कोई एक मानना पड़ेगा, तो एक का स्वरूप ही नहीं बनेगा। यदि गुण मानोगे तो द्रव्य के बिना वो किसके आधार से रहेगा, और द्रव्य मानोगे तो गुणों के बिना द्रव्य का क्या स्वरूप। तो फिर क्या मानना, कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, ये अनेकांत स्यात्। अब ज्ञान का स्वरूप बताने वाली गाथा, यानी बहुत सुंदर प्रकरण। आज की गोष्ठी का तो पूरा वो एक टॉपिक वाला विषय, द्रव्य गुण पर्याय में अनेकांत, पूरा पैराग्राफ ये वहां उठा के रखा जा सकता। जहां नई जिसके द्वारा जीव त्रिकाल विषयक समस्त द्रव्य, उनके गुण और उनके अनेक प्रकार के पर्यायों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जाने, उसको ज्ञान कहते हैं। सर्वांग परिभाषा, यानी एक में ही उसका विषय भी बता दिया, जानने के साधन भी बता दिए, उसकी क्षमता भी बता दी कि मूल क्षमता तो सब कुछ जाने, त्रिकाल विषय, और प्रकट जितनी होगी उतना जान पाएगा। कैसे जानेगा, पूरा विकास हो गया होगा तो प्रत्यक्ष, और विकास नहीं हुआ होगा तो परोक्ष, और ये काम करने वाला ज्ञान। बहुत सुंदर विश्लेषण। मिथ्यात्व दशा में एक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी स्वीकृत, और एक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान नहीं, सत्यार्थ प्रकाशक है, वह भूतार्थ है, ये भी स्वीकृत। और आश्चर्य के एक ही साथ दोनों का प्रतिपादन, एक ही शंका के समाधान में दोनों बातें एक साथ बता दी कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कथनचित भूतार्थ प्रकाशक और शुद्ध निश्चय की दृष्टि से मिथ्या ज्ञान। और इतना स्पष्ट समझ लें तो कहाँ गुंजाइश रही उलझने की। ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से देखें तो उसमें भी भूतार्थ प्रकाशक का संभव, क्योंकि गलती मानने में कर रहा हूं, जानने में थोड़ी गलती। पदार्थ तो कहीं ना कहीं वैसा ही, और दूसरी दृष्टि से शुद्ध निश्चय की दृष्टि से कि वो गलत मान रहा तो जानने को भी गलत कह रहा। बहुत अच्छा विश्लेषण, बिल्कुल सुलझा हुआ विश्लेषण, बिल्कुल खुला चिंतन, गुमराह करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। यहां तक ये ज्ञान मार्ग की चर्चा हुई। अब संयम, पेज नंबर 141 पर संयमन करने को
संयम कहते। संयमन करना, सिमट जाना, सीमित हो जाना, संकुचित हो जाना, अपने बहुत फैलते हुए उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर कर लेना। संयमन करने को संयम कहते हैं। संयम का इस प्रकार का लक्षण करने पर द्रव्ययम अर्थात भाव चारित्र शून्य द्रव्य चारित्र संयम नहीं हो सकता, क्योंकि संयम शब्द में ग्रहण किए गए सम शब्द से उसका निराकरण कर दिया है। बहुत सुंदर। यानी अकेला यम थोड़ी हम कह रहे हैं, संयम यानी अकेला सिमेटना नहीं, भली भांति सिमेटना। तो द्रव्य संयम में अकेला सिमटना हुआ और संयम में भली भांति संयम हुआ। इस तरह द्रव्य संयम का निषेध इसके माध्यम से हो गया। द्रव्य संयम बाहर का, भाव संयम स्वरूप स्थिरता, यानी अपने उपयोग को सब ओर से समेट करके अपने स्वरूप में लगाना, ये संयम। शंका, यहां पर यम से समितियों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि समितियों के नहीं होने पर संयम नहीं बन सकता। समाधान, ये समिति बड़ी ही होती है छोटी? समिति समिति छोटी, ठीक है। समिति समा यदि बाह्य प्रवृत्ति कर रहा तो भी सम्यक प्रकार से, और स्वरूप स्थिरता है तब तो सम्यक प्रकार से परिणमन है ही। अब इसका ही विस्तृत रूप, ये भी बहुत ध्यान देने योग्य। एक दिन अपनी चर्चा आई थी, जब भी व्रतों का नाम आता है और तत्वा सूत्र जी का 7वां अध्याय याद आ जाता है, और बस एक ही धुन, वृत्वास्त्र बंध रूप है। आचार्य उमा स्वामी देव ने आश्रमों के प्रकरण में उनका वर्णन किया है। ये भूल ही जाते कि अकेला उतने निरूपण नहीं है जिनागम में, और भी यहाँ संयम का व्यापक रूप दे रहे। अपन ने उस समय द्रव्य संग्रह की गाथाएं भी याद की थी, कि उन्हें भी तो देखो वे क्या कह रहे व्रत के समय। यहाँ भी है, देखिए, 5 व्रतों का धारण, ये ऊपर द्रव्य संयम का निषेध कराए है। इसका मतलब अब इनमें वो द्रव्य संयम नहीं लेना है, भाव संयम, सम्यक चारित्र, क्योंकि ऊपर कह दिया भाव चारित्र शून्य द्रव्य चारित्र संयम नहीं हो सकता। अब इसके बाद ये लिख रहे हैं, इसका मतलब है भाव चारित्र की प्रधानता बढ़ना, अथवा 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि कषायों का निग्रह करना, मन वचन और काय रूप 3 दंडों का त्याग करना, और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना संयम। यानी ये सर्वांग परिभाषा, अस्थि परक भी और नास्ति परक भी, क्या करना और क्या नहीं करना। तो 5 व्रतों को धारण करना ये स्वीकृति, 5 समितियों का पालन ये अस्थि, क्रोधादि कषायों का निग्रह नास्ति, मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग नास्ति, और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना नास्ति। तो अस्थि नास्ति परक
नहीं होती ऐसा थोड़ी, पर आंशिक, निर्दोष नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। महाव्रतियों की पूर्ण है। इनके प्रति राग है वो तो आश्रम ही, इनके प्रति जो राग का जो भाव रहा, तो वो अकेला व्रतों में ही क्यों, संयम समिति में नहीं जाएगा, गुप्ती में नहीं, सब में है। तो अकेले व्रत के साथ पक्षपात क्यों? उनके प्रति जो राग है, तो वो तो राग किसी के प्रति भी हो, चार्थ के प्रति, ज्ञान के प्रति, श्रद्धान के प्रति, तो वो तो सबके साथ एक सा हो गया। तो अकेले व्रत को ही मुख्य क्यों करते? तो भावना हो जाए, तो सीधा ये कहो ना कि वो राग आश्रव है, बात खत्म। यानी किसी के प्रति भी राग होगा तो आश्रव वो है, और बाकी व्रतादि तो इनमें जो राग है वो आश्रव, और जितनी वीतराग का वो तो संबंध है, उसकी अपनी पूरी हैसियत का मूल्यांकन होना चाहिए। मिश्र दशा है तो जितना जिसका अंश उतना स्वीकार होना चाहिए। अपन ने चर्चा की थी कि चूंकि दोनों चल रहे, तो कहीं किसी को मुख्य करके वर्णन, कहीं किसी को मुख्य करके वर्णन, दूसरे को तो उसने सातवें अधिकार में ले लिया है। हाँ, तो वो तो मुख्यता गुणता का है ना। अपन ने उस समय उदाहरण लिया था अधपका, वो कभी कहते अध कच्चा, क्या है वो? अध पका है कि अध कच्चा है? चीज तो वो मिश्र है, आधी पकी है आधी कच्ची। अब उसको ही ये भी कह सकते अध पका, और उसको ये कह सकते अध कच्चा। अब वो कब कहेंगे क्या? सीधा सा उस समय उदाहरण लिया था अपन ने कि भोजन करने वालों को भोजन करने की जल्दी हो, बोलते हम बैठो, आधा पक गया, आप रोटी तो खाओ, तब तक पूरा पक जाएगा। तो उस समय आधा पका इसे मुख्य कर देंगे, और भोजन करने वाले को देर हो, तो कहते हैं इतनी जल्दी क्यों बना लिया? कहाँ जल्दी, अभी आधा ही तो, आधा कच्चा है, अभी तो समय लगना। और जबकि उस चावल को देखें तो वो एक साथ आधा पका आधा कच्चा। ऐसे ही है कि चूंकि आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष की चर्चा करनी, साधक दशा में आश्रव बंध संबंध निर्जरा एक साथ चल रहे, और हमें वर्णन दोनों का करना। तो एक में एक का वर्णन कर दिया, दूसरे में दूसरे का वर्णन कर दिया। तो व्रतों में हमने आश्रव को मुख्य कर दिया, और समिति आदि में संबंध को मुख्य कर दिया। क्यों? वर्णन हमें दोनों का करना है, और चल रही वो दोनों एक साथ। साधक दशा में एक साथ ही चार चीजें चल रही, चौथे गुण स्थान से लेके 12वें तक, वैसे ले तो 14वें 13वें तक भी है। आश्रव बंध संबंध निर्जरा और पर्याय एक बताना हमें चारों को। किसी एक पर्याय में किसी एक को मुख्य कर देंगे, दूसरे पर्याय में दूसरे को मुख्य कर देंगे, इसलिए उन्हें वैसा कहा। मुख्यता ये हो गई कि विचार का भाव है वो समझ नहीं रहा है। हाँ, राग भाव है, चाहे वो किसी संबंधी हो, चाहे वो व्रत संबंधी हो चाहे समिति संबंधी, हाँ कोई सा भी हो। तो बस सीधा ये कहते हैं कि वीतराग भाव संभर निर्जरामय और राग भाव आश्रव बंध। अब वो किसी भी संबंध वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो निष्पक्ष हो गए। सब में वो भी राग भाव है, यानी सब में घटित हो जाएगा। यानी व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ध्यान, सब में कथन करते हैं। 16 कारण भावना का जब भी कथन करता है तो अपन इसको राग भाव में डालते हैं। तो यही तो समस्या है ना। देखो 10 लक्षण पर्व का जो कथन करता है उसको, यानी समस्या बस इसीलिए अपने गले की ये फांसी।
यानी जो अनेकांतात्मक दृष्टि, उस ओर ध्यान नहीं देते। आचार्य ने निरूपण किया, उसके पूरे एक प्रकार से खिल्ली उड़ा देते हैं। अभी जब इस 16 कार्य में गोष्ठी हुई थी कर रही थी, तब दादा ने कहा कि कितना ये गोष्ठी आपने कर, कितनी दृढ़ता से। मुझे उस समय एक विकल्प हो रहा था, क्योंकि दादा ने ये कहा था, देखो ये सूत्र किस अध्याय में आया है। दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता आदि वाला सूत्र किस अध्याय में आया था? तो मुझे ये विकल्प आया था, सम्यक तुम 24 सूत्र उसी अध्याय में है। पता सम्यक तुम ये सूत्र भी उसी अध्याय में है। पर उसका क्या अर्थ करेंगे आप? वही बंदे का पहले जिस अध्याय में दर्शन शुद्धि विनय संपन्नता आदि लिख रहे हैं, उसी अध्याय में है सम्यक तुम फिर क्या करोगे? उसकी भी खिल्ली उड़ाओ। फिर सम्यक की चर्चा क्यों करना? सम्यक की चर्चा क्यों करना? भी तो आचार्य उमा स्वामी देव तो बंद का कारण बता रहे हैं उसे। विचार ही नहीं करते, बस जो एक ध्वन सवार उसको लेके बस चर्चा चलने लगती। तो उसी अध्याय में बंद के कारणों में गिना रहे सम्यक तुम क्या अर्थ करेंगे उसका? पर यही तो कहना पड़ेगा ना कि सम्यक्त के साथ जो राग चल रहा वो चूंकि बंद का कारण, तो उसका उपचार सम्यक्त पर करके ये कह दिया कि सम्यक्त बंद का कारण। पुरुषा सिद्धि उपाय में तो कितना कितना लिखा, शुभोपयोगो अपराधा, धारा एक साथ चल रही, रत्नत्रय में हेतु निर्वाण नान्य था, और जो बंद हो रहा वो आश्रवती पुण्यम शुभोपयोगो अपराध पुरुषा सिद्धि उपाय। रत्नत्रय में हेतु निर्वाणस्य भवति नान्यस्य आश्रवती यत्तु पुण्यम शुभोपयोगो अपराध। ये पद कि रत्नत्रय तो मोक्ष का ही कारण, और जो पुण्य का आश्रय हुआ है वह तो शुभोपयोग का अपराध है। तो आप इन दो को एक में अलग अलग देख लीजिए। चले रहने दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। कौन सा है स्टार्टिंग वर्ड? रत्नत्रय में हेतु। मिश्र धारा जब चल रही तो कभी किसी को मुख्य करेंगे, कभी किसी को। अब ऐसे 16 कारण में लगा लें, यहाँ सम्यक्त में उसमें विद्यमान राग को मुख्य किया, तो 16 कारण में वीतरागता को मुख्य कर लिया कि चूंकि ये 16 कारण भावनाएं चल रही, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होकर मोक्ष। तो मोक्ष किस कारण? इस राग से कि जो वहां वीतरागता चल रही उससे, उसको मुख्य करके कथन कर दिया। अपेक्षा समझ करके संतुलित प्रतिपादन होना चाहिए। खींचतान अकेले दूसरों को ही हानिकारक है नहीं, अपने लिए भी हानिकारक। और आचार्यों का अवर्णवाद कर रहे अपन, यानी वे तो लिख रहे कि इनकी भावना भाव, और हम कह रहे क्यों इन पर रोटी रखी, क्यों इनकी भावना भावना, और डट करके विरोध में खड़े हो जाते। और विडंबना है कि उसी अध्याय में पर इस सूत्र का क्या अर्थ करेंगे, उससे टकराएंगे बात, वो भी भूल जाते। और एक कितना बड़ा शब्द, यानी आप अकेले तत्वात सूत्र कोई आधार बना है, तो तत्वात सूत्र में ही दर्शन विशुद्धि आदि को तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण लिख रहे हैं। और उसी तत्वात सूत्र में सम्यक्तम च
ने सम्यक्त को देवायु के बाद 220 नंबर पे 220। फिर क्या कहो, इसका अर्थ क्या करेंगे? तो ठीक है, फिर सम्यक्त भी नहीं करना, बंध का कारण है। तो मुख्य कौन है अपेक्षा समझनी पड़ेगी। यानी साधक दशा में मिश्र धारा चलती। देखो हर क्षेत्र में है। कपड़ा गंदा हो गया, धोने बैठे, अब मान लो ये खास करके भाई लोगों का होता है ना, कॉलर थोड़ी ज्यादा गंदी हो जाती, अथवा यहाँ बाहों पे, तो इनको थोड़ा ज्यादा ही धोना पड़ता। तो कहा काफी साफ हो गया, उसको कहते हैं अब काफी गंदा है। तो गंदा है कि साफ है? मिश्र है। मिश्र में कभी गंदे की ओर से कह देते हैं, कभी साफ की ओर से कह देते हैं। ऐसे यहाँ तो राग और वीतरागता की मिश्र धारा है, तो कभी राग को मुख्य कर देते हैं, कभी वीतरागता को। वो संतुलन अपनी दृष्टि में होना चाहिए। अपन तो अपने मन की बात को ग्रहण करके और फिर उसके पीछे बिल्कुल उसके दूसरे कथन की ओर डंडा लेके पड़ जाते हैं, ये गलत। तो उसमें ये उससे ही बात टकरा रही, उसी तत्वा सूत्र से भी, द्रव्य संग्रह आदि से भी, यहां से, इसलिए संतुलन बिठाना। हाँ, दूसरी चर्चा मन वचन रूप, मन वचन कार्य को दंड कहते। क्यों कहते दंड? दंड कई कारण है इसके। एक तो जो हमने पहले अपराध किए उनकी सजा मन वचन काय के माध्यम से हमें मिलती। दंड या सजा, तो वे इसको दंड दो, तो सजा दो। तो हमने जो भी गलतियां की उनका फल किस माध्यम से मिलेगा? या तो शरीर पर आएगा, या वाणी पर, या मन पर। तो मन वचन काय के माध्यम से अपने द्वारा किए गए अपराधों की सजा भोगनी पड़ती, इसलिए इन्हें दंड कहा। एक दूसरा, इनके माध्यम से व्यक्ति डंडे जैसा अकड़ता भी है, इसलिए भी दंड कहा। घमंडी हो ना, शरीर को यूं खींचेगा, वाणी में भी है क्या समझता अपने को, तो वही स्थिति मन में। तो डंडे में डंडा भी होता, तो डंडा मतलब अकड़ा, झुके ही अकड़ाई जाती, पैसा हो या ज्ञान हो, हाँ कुछ भी, तो वो मन से भी, वचन से भी, काय से भी, बातों में, हाँ यानी बोली में भी वो एक बात को बोले ना, उससे पता लग जाता कि अकड़ के बोल रहा कि नम्रता से। ये जो पहली जो जाती है भाई, उसमें तो इनको दंड क्यों कहते हैं? जो सजा मिल रही उसको दंड कहना था। नहीं तो उसको मिल रही, पर किस माध्यम से मिलेगी? देखो ये ऐसा नहीं, आपने कोई गलती की, सजा तो आपको मिलेगी, पर आप मतलब जीव तो दिख नहीं रहे, हाथ दिख रहा है, देखो क्या हाथ पे डंडे पड़े हैं, तो सजा किसको मिली? आपको तो कोई नहीं कह रहा, आप भी कह रहे हाथ फूल गया, क्यों? बहुत डंडे पड़े, सजा मिली थी, तो किसको? भाई जो दिखेगा उसको ही तो बताएंगे ना। ऐसा यहाँ कि मन वचन काय दिखते हैं, इसलिए उनका नाम उल्लेख हो जाता। तो ये दूसरा अर्थ है। पहला अर्थ कि पूर्वकृत अपराधों की सजा मन वचन काय के माध्यम से मिलती, इसलिए मन वचन काय को दंड कहते। दूसरा कि जो इसके अंदर अकड़ रहती, उस अकड़ का प्रतिफलन मन वचन काय के माध्यम से ख्याल में आता।
यानी चलने में भी एक अकड़ जैसी, बोलने में भी एक अकड़ू वृत्ति, सोचने में भी वही, अपने सामने किसी को गिनेगा ही नहीं। तो ये मन वचन काय के माध्यम से अपनी अकड़ बता था, इसलिए दंड कहा। तीसरा, दंड योग्य काम भी इनके माध्यम से करता है। करता तो आत्मा है, पर माध्यम क्या बनेगा? और फिर उसका फिर दंड भोगना पड़ेगा। तो दंड योग्य काम भी इसके माध्यम से करता, इसलिए इनका नाम दंड। चौथा, दंड से बचना हो तो इनको दंडित कर दो आप, इनको वश में कर लो तो बच जाओ। इनको दंडित करना है, इनके गुलाम मत बनो, इनको वश में कर लो, अपराध नहीं होंगे, सजा नहीं मिलेगी, इसलिए भी इनका नाम दंड। इन दंडों का त्याग करने, या तो संयम की चर्चा है ना, जिन्हें इनको अपने वश में कर लेना, ये संयम कहा भी है गाथा। वैसमीक सायाणम दंडानि तहिंदियानि पंचन्नम धारण पालन निग्रह त्याग जया संयमो अनियो। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का धारण करना। तो राग नहीं, जो उसमें वीतरागता वाला पक्ष है वो, क्योंकि साधक दशा है तो चलेंगे तो दोनों एक साथ मुख्य गुण करके करना पड़ेगा। ईर्ष्या, भाषा, ईष्णा, आदान निक्षेप, उत्सर्ग, जो कल चर्चा आई थी ना। बहुत अच्छी गाथा है। इसकी नीचे भय तो नीचे लिखा धारा, समिति तो पालन, कसाय तो उसका निग्रह, दंडान तो उसको चावन त्याग, और इन सबको जय संयम, ऐसी गाथा सब। तो नहीं, मैं तो एक कल प्रतिष्ठापना समिति का पूछा था ना, दूसरा नाम तो उत्सर्ग है, कहीं प्रतिष्ठापना मिलेगा तो कहीं उत्सर्ग। इन्हें 5 समितियों का पालना, क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों का निग्रह करना, यानी उत्पन्न ही नहीं होने देना, निग्रह। मन, वचन और काय रूप 3 दंडों का त्याग करना, यानी इनको अपने वश में करना, जिससे कि पुनः दंड ना भोगना पड़े। और 5 इंद्रियों का जय, तो वही अपनी 31वीं गाथा की टीका, द्रव्येंद्रिय को तो मैं चैतन्य स्वभावी इस तरह से भेद ज्ञान के माध्यम से कि ये द्रव्येंद्रियां जड़ अचेतन स्वभावी और मैं चेतन स्वभावी, और भाविन्द्रिय को कि मैं खंड ज्ञान स्वभावी और एक खंड खंड ज्ञान स्वभावी, और उनके विषयों को कि मैं असंग स्वभावी, इन विषयों से भिन्न, इस तरह से इंद्रियों को जय करना, इसको संयम कहते हैं। कितनी चीजें हो गई? व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंडों का त्याग और इंद्रियों का जय। 5 चीजें, 5 में अस्थि नास्ति सब कुछ आ गया, इसका नाम संयम। यहां तक ये हुई संयम मार्गना। अब दर्शन मार्गना, इसमें भी ज्ञान की तरह ही बहुत सुंदर विश्लेषणात्मक चर्चा है। जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात अवलोकन किया जाए उसे दर्शन कहते हैं। सामान्य अवलोकन। दर्शन का इस प्रकार का लक्षण करने पर चक्षु इंद्रिय और
आलोक यानी प्रकाश भी देखने में सहकारी होने से उनमें दर्शन का लक्षण चला जाता है, इसलिए अति प्रसंग दोष आता है। अति प्रसंग अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति बहुत अच्छा। अति प्रसंग मतलब अतिव्याप्ति यानी दर्शन का परिणमन तो दर्शन में आया ही, इसके साथ आंख से देखना, प्रकाश से। ये भी शंकाकार की इस प्रकार की शंका को मन में निश्चय करके आचार्य कहते हैं कि इस तरह चक्षु इंद्रिय और आलोक के साथ अति प्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय और आलोक आत्मा के धर्म नहीं है। यहाँ चक्षु से द्रव्य चक्षु का ही ग्रहण करना चाहिए, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं आएगा। यानी यह प्रकाश से भी देखा जाता है। हाँ, यानी खास करके अपन लोगों जैसों का वो जिला नहीं देख पाते, तो वो भी सहकारी हो गए हैं ना। और यहाँ गड़बड़ हो तो भी नहीं देखते। यहाँ कह रहे ना आंख है आत्मा का धर्म, ये द्रव्य चक्षु और न प्रकाश। और यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा के धर्म की, धर्म मतलब पर्याय, आत्मा की दर्शन गुण की पर्याय। तो ये चक्षु भी द्रव्येंद्रिय ये भी आत्मा का परिणमन नहीं, और प्रकाश भी आत्मा का परिणमन नहीं। पंक्ति में लिखा ना आलोक ज्ञान का कारण है, ज्ञान पुस्तक। ये जो परीक्षा मुख परीक्षा मुख का जो सूत्र है, नार्था लोकौ कारणम, क्या है? बालों के द्वारा मच्छर का ज्ञान। नार्था लोकौ कारणम केशुंड ज्ञान नक्तंचर ज्ञान, बीच एक शब्द रह गया, परिच्छेदत्वात्। नार्था लोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् केशुंड ज्ञानवत् नक्तंचर ज्ञान। तो वो जो पूजन में वो इसकी छाया, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है, यह मान रहा था। अब प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता? आलोक भी जड़, इंद्रियां भी जड़, सर्जन मतलब रचना। जड़ पदार्थ ने चेतन की रचना कैसे कर दी? यह मान रहा था, पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है, तो फिर कहां से आया? मेरा स्वभाव है ज्ञान। शिष्य का सीधा ही प्रश्न था, कोई ज्ञान जानता है, ऐसे दर्शन भी जान रहा है, अवलोकन ही कर रहा है, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? और उसको उदाहरण दे करके उसको दर्शन करा दिया। नहीं, अब ये तो वो तो बातें नहीं आई। ज्ञान दर्शन के साथ अवलोकन का मतलब जानना, अवलोकन शब्द दर्शन का मतलब है अवलोकन। ज्ञान में जो चर्चा की थी ना, यहाँ नहीं, अवलोकन नहीं था, यहाँ जानना है। हाँ, तो अंतर पड़ेगा। वो जानना भी नहीं, प्रकाश मूल तो था। सत्यार्थ का प्रकाश करने वाली शक्ति विशेष को ज्ञान है, और यहाँ जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात ये अवलोकन किया जाए, तो हिंदी वाले ने लिखा, मूल में तो जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते, शब्द अलग अलग होगा। तो यहाँ द्रव्य इंद्रिय और प्रकाश इनका निषेध किया कि चूंकि जड़ है, अचेतन, आत्मा के धर्म नहीं, इसलिए इनका कोई भी योगदान नहीं। अब जो शंका समाधान बहुत ही सुंदर है, देखिए, जिसके द्वारा देखा जाए, जाना जाए, उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन का इस प्रकार लक्षण करने पर
ज्ञान और दर्शन में कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अर्थात दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ मूल में ही दृश्यते ज्ञायते अनु दोनों, इसलिए अब ये जो चर्चा है बहुत गंभीर है कि जिसके द्वारा जाना जाए, देखा जाए, वह दर्शन। समाधान नहीं, क्योंकि अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुख प्रकाश को ज्ञान माना जाता है। बहिर्मुख में चित्त दिया है, हाँ, जगह जो छोटी है, चित्त, बहिर्मुख चित्त प्रकाश, द्विवचन ही दिया है, दोनों में लगेगा। ये सेम प्रकार दर्प संग्रह में भी उठाया। हाँ। 42 से 44 का दंसन को अपन ने इसमें जो वितरक ज्ञान विवेचिका में उपयोग वाला पाठ, उसमें उसको उद्धृत किया। तो अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान माना है। इसलिए इन दोनों के एक होने में विरोध आता, यानी दोनों का कार्य अलग अलग हो गया, इसका मतलब दो चीजें अलग अलग। शंका, यह चैतन्य क्या वस्तु, चित्त प्रकाश आप कह रहे हैं ना, अंतर्मुख बहिर्मुख, तो चित्त प्रकाश कहलाता क्या? समाधान, त्रिकाल विषयक अनंत पर्याय रूप जीव के स्वरूप का अपने क्षयोक्षम के अनुसार जो संवेदन होता है उसे चैतन्य कहते हैं। बहुत ही मार्मिक वाक्य। त्रिकाल विषयक अनंत पर्याय रूप जीव, जीव की परिभाषा कैसा है? जीव तीनों काल संबंधी अनंत पर्यायों का पिंड, शुद्ध पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। तो त्रिकाल विषयक अनंत पर्याय रूप जीव, उसके स्वरूप का, उसका अपना जो भाव है, उसका अपने क्षयोपम के अनुसार, जिसका जितना क्षयोपम होगा उसके अनुसार जो संवेदन होता, जानना देखना, उसे चैतन्य कहते हैं। ये तो चैतन्य का हुआ। अब यहाँ था अंतर्मुख और बहिर्मुख, तो उसको लेके प्रश्न, अपने से भिन्न बाह्य पदार्थों के ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। इसलिए अंतर्मुख, एक कल का भी एक प्रश्न अपना शेष था ना, दोपहर का भी था, अभी भी है क्या और प्रश्न? क्योंकि ये थोड़ा लंबा चलेगा, पहले उनको ही अपन कर लें। पहले तो कल वाला, कल दोपहर जी बेटा, मेरे पास तो वो वापस उन्होंने भेजा था। ट्रिपल क्रिया वाले भेजा था। शाम को हो गया नहीं है दोपहर का, कल दोपहर का तो नहीं मेरे नहीं, पास। दो थे, शाम के ही। अपन ने कहा भी था कि कल कक्षा शुरू होने के पहले ही उसको ले लेंगे। कल लिया नहीं था पर। नहीं, दो आए थे। एक शादियों वाला था, क्या है बोलिए? क्या बिना उदीरना के किसी भी कर्म का फल प्राप्त नहीं होता? हाँ, ये वाला था। ये मुझे नहीं मिला।
उदीरना कैसे होती है, हाँ यह खुलासा करें। चलिए, चूंकि ये विषय अभी जो अपन छेड़ रहे हैं ये थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए पहले शंकाएं ले लेते हैं, इसके बाद समय रहा तो देखते हैं। क्या बिना उदीरना के, क्या था पूरा कैसे पढ़िए? मुझे भेज दीजिए। मुझे भेजा। क्या बिना उदीरना के किसी भी कर्म का फल प्राप्त नहीं होता? उदीरना कैसे होती है, खुलासा करें। बहुत अच्छा अनुराधा जैन कोलकाता से। मूल में फल तो उदय में मिलता रहता है, परंतु वह इतना अव्यक्त होता है कि अपने को ख्याल में नहीं आ पाता। जब उदीरना होती है ख्याल में तब आता है। जैसे अपन दर्शनावरण का ले लें तो जल्दी समझ में आ जाता है। दर्शनावरण संबंध जो 5 निद्रा वाली प्रकृतियां, इनके तीव्रतम उदय अथवा उदीरना में नींद आती। सामान्य उदय निरंतर चलता रहता, तो सामान्य उदय में यद्यपि नींद नहीं आती, तथापि पूरी जागरूकता कहाँ है? थोड़े अलसाए अलसाए तो चलते ही रहते ना, ये उसका उदय है, तो उसको अपन ही भोग लें। यानी कितना ही कुछ हो तो भी एक थोड़ा सा निमित्त मिल गया तो हाँ आ ही जाएगा। तो वो जो है वो उसका उदय चल रहा, तो वो उदय के माध्यम से अपन उस कर्म को भोग रहे, अवधिक भाव भी बन रहे, परंतु उसमें पर्टिकुलर मतलब जो 9 प्रकृति है 4 तो दर्शन संबंध, तो वो तो अलग, उसमें जो 5 पर्टिकुलर उस प्रकृति का उदय चल रहा नहीं, अभी तो अपन उदय की चर्चा कर रहे हैं। तो उदय में तो किसी एक का उदय आएगा, तो भले किसी एक का चल रहा हो पर उदय चल रहा है, तो उदय के कारण अपने अंदर जो एक स्फूर्ति रहनी चाहिए, उत्कृष्टतम जागरूकता, वो नहीं रह पाती। यानी थोड़ा सा आलस 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 चलता रहता, ये उसके उदय को भोग रहे। अब इसके बाद उदीरना हो जाए, तो उदीरना होगी तो यही जो होने लगेगी, झपकी आ जाएगी। यानी काम दिखेगा उदीरना में, पर फल तो भोगा जा रहा उदय में, और उदय में भोगा जाने वाले फल को हम व्यक्त नहीं कर पाते, दूसरे भी नहीं देख पाते। जब उदीरना होगी तब अपने को भी ख्याल में आएगा, वह दूसरों को भी ख्याल में आएगा। एक अब ऐसा हर कर्म में लगा लें, जैसा अपन ने नींद में लिया। अब कैसे होती उदीरना? तो मूल में तो कोई ऐसे सोच सोच करके उदीरना नहीं होती, तथापि हर कर्म के 9 कर्म बताए हैं आचार्यों ने। 9 कर्म मतलब उन कर्मों के बंद और उदय में कारण बनने वाले प्रसंग, कारण बनने वाली परिस्थितियां, कारण बनने वाली सामग्रियां, वातावरण, ये हर कर्म की बतानी है। तो बुद्धि पूर्वक अपन उनसे बच सकते, और बाकी तो जब उदीरना होगी तो होगी। गवर्नमेंट सार कर्म कांड के पहले अध्याय के अंत में ये प्रकरण है कर्मों की, 9 कर्मों की चर्चा की। जैसे दर्शनावरण कर्म का 9 कर्म, तो उन्होंने लिखा भैंस के दूध का दही,
खली आदि, यानी आप खाएंगे गहरी नींद आएगी। इंदु कर्म यानी उदीरना में सहायक हो जाएगा। शक्ति से बाहर श्रम, यानी शक्ति जितनी नहीं उतना श्रम करोगे, नियम से थकोगे तो नींद आएगी। मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण के दो कर्म पता क्या बताए? पढ़ विषय बहुत, यानी वस्त्र आदि। एक बात पहले भी अपन ने चर्चा की कि जो यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, और खास करके उन्हीं कामों में कि जहां एकाग्रता सबसे अधिक चाहिए, तो वहां सर्वत्र यूनिफॉर्म की व्यवस्था। उसके पीछे अपना ये विज्ञान कि मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण के उदीर्णा में कारण आपका ज्ञान कुंठित हो जाएगा। इसलिए गणवेश, सबकी एक जैसी वेशभूषा। जैसे बैठे हैं, वही रागी द्वेषी है ना अपन, विकल्प दूसरा नहीं जाएगा। और अलग अलग ड्रेस पहन ली तो रागी द्वेषी है, तो वे राग द्वेष कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब काम कर जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। अभी आपने एक ड्रेस पहन रखी तो आपके प्रति भी आपको भी अलग भाव आएगा। हाँ, और हमको भी अलग भाव हाँ, आएगा। और एक जैसी पहनते तो वो भाव नहीं आएगा, सामान भाव आता। इसलिए तो वो मति ज्ञान। इसमें भी महिलाओं को ज्यादा क्यों? ऐसा नहीं, सबको मैं सफेद कुर्ता पजामा पहन टोपी लगा ली, जैसे माता बहनों का उदाहरण दोस्तों ध्यान, मुझे ध्यान नहीं जाता है और उसका मुझे पता नहीं कि कई बार मेरी मैसेज उन्होंने क्या पहना, तो मैंने देखे नहीं तो क्या देख पता क्या पहना। माता बहनों का ये क्या मतलब, तो उसका तो कारण देखो ऐसा है, जो वो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। बस महिलाओं में इसकी मुख्यता होती है कि अलग से कोई जिम्मेदारी वाले काम तो है नहीं, बस वही घर का रोजगार रोटी पानी आदि का, तो बाकी दिमाग खाली, तो कहाँ जाएगा? तो अपने इनमें और आपके में, अब एक कमाना है, ये लिखना है, वो लिखना है, तो दुनिया भर का तो दिमाग में भर रखा, तो इस पे कहाँ जाए? नहीं, वास्तविकता है, मजाक नहीं, वास्तविकता है। दिमाग खाली रहेगा तो बस ऐसे उटपटांग बातों में लगेगा। सामान्यतया महिलाओं का काम बस वो एक सीमित रोटी पानी आदि तक का दायरा, तो बाकी दिमाग में कोई चिंता फिक्र। दृष्टांत भी दे देता, माता के मंदिर में मैं भगवान के दर्शन न करके साड़ियां देखती, तो उसका कारण यही है ना, भाई लोग जाएंगे ना, भले मंदिर गए हो तो भी उनके दिमाग में क्या घूमता रहता है? तो आज वो बैंक जाना है, आज वो बिल की छुड़ानी है, आज दोस्त से उधारी वही घूमता रहेगा। तो दिमाग में तो दुनिया भर की जिम्मेदारियां घूम रही, तो कपड़ों पे कौन नजर ले जाए? और महिलाओं के दिमाग में वो सब तो कुछ घूम नहीं रहा, थोड़ा सा बस कोई रोटी पानी का घूम रहा, तो वो तो काफी कुछ निपटा के ही आए। अब फ्री है तो बस वो खाली दिमाग मिल गया, कपड़ों पे जाता। देखो मजाक लग रहा होगा पर बहुत गंभीरता से सोचना। यानी यदि अनर्गल विषय कषायों से बचे रहना है तो बुद्धि पूर्वक अपने उपयोग को फंसाएगा। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने कहा है, मन को उन्होंने मरकट यानी बंदर की उपमा दी और लिखते बंदर स्वभाव से चंचल, उसको ऊधम से बचाना हो ना तो एक ही है, वो अच्छे घने जंगल में छोड़ दे, इस तरफ से उस तरफ तो उस तरफ से उस तरफ, तो वही तब रहेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे मन मरकट है बंदर, इसको व्यर्थ की उधमबाजी से बचाना हो तो जिनवाणी रूपी घने जंगल में छोड़ दो,
फंसा रहेगा यार। सिद्ध चक्र प्रधान में भी सब उसमें भी मूल तो गुणवत्त स्वामी का है, मन कबीर है आत्मानुशासन। बांध रहा इसको स्वाध्याय रूपी साधन से। मूल ही है आत्मानुशासन का है। मनोमरकट ये सुरत रूपी गहन जंगल में छोड़ दो तो यही यही उठा पटक करता रहेगा, फिर इन साड़ियों आदि पे नजर नहीं जाएगी। और अन्यथा क्या पहना, क्या बनाया, क्या खाया, बस इसी में उपयोग लगेगा, गोरख धंधे में फंसे रहो। ये तो वहां उदीरी नाम में इनको गिनाए, हर कर्म के उदीना के कारण गिनाए, पर वो बुद्धि पूर्वक के उतने ही हैं ऐसा नहीं, पर जितने गिनाए हैं बुद्धि पूर्वक के, कम से कम उतने में तो अपन सावधान हो ही सकते। ये दूसरा एक ये भी है, आजकल तो फिर भी पुरुष वर्ग रंग बिरंगे पहनने लगे। पहले तो पुरुषों के कपड़े मतलब सफेद, और कोई रंग के होते ही नहीं थे, इन्हें बाजार में ही नहीं मिलते थे। महिलाओं के तो मिलते थे, इतने नहीं मिलते थे। उनके वो सफेद साड़ी आती थी और फिर उसको घर में रंग लेते थे, तो प्रिंट भी करा लेते थे। मूल तो सफेद ही रहती थी। बाद में धीरे धीरे महिलाओं की प्रिंट वाली चलने लगी थी और पुरुषों की फिर भी सफेद रहती थी। अब तो दोनों की, और अब तो पुरुष भी महिलाओं से भी दो कदम आगे, यानी ऐसे चटकीले और गहरे रंग लगी। क्या है ये? सभा सोसाइटियों में भी अभी इतनी बढ़िया द्रव गुण पर्याय की गोष्ठी चल रही, और वो कुर्ते आदि कहीं लाल रंग का एकदम भड़क लाल, शास्त्री विद्वान शोभा देते, महिलाओं जैसे एकदम लाल रंग के, गहरे लाल रंग के, यानी पद की गरिमा भी नहीं रखते। संचालन कर रहे हो, अध्यक्ष बन के बैठे हो, कुछ भी ऐसा, तो उस हिसाब से वेशभूषा पहनो। अरे इसमें तो कम से कम राजनेताओं से कुछ सबक सीख लेना चाहिए। तो बाकी कहीं भी कैसे भी हों, पर जनता के सामने आते तब बिल्कुल हंस बन के, कोई से भी नेता हो कैसे भी, तो जनता के सामने उनसे ही सीख लें अपना सबक कि वे भी इतनी गरिमा रखते कि जनता के सामने हम नेता बन के जा रहे, श्रेष्ठ बन के जा रहे, तो हंस जैसा भी। और ये शास्त्री विद्वान इतना भी विवेक नहीं, और जब इन विद्वानों को विवेक नहीं तो विदुषियों की तो क्या कहना। चुन्नी तक गायब हो गई। 30-30 साल की महिलाएं, शादी नहीं हुई तो इसका मतलब वो बच्ची बनी रहेगी क्या? चुन्नी भी गायब, स्टेज पर संचालन करना, ये कितना भद्दा दृश्य। और इसीलिए असर नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी बातें करने से होता क्या है, मान मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं। परसों चर्चा की थी कि यही नहीं पहचान पाएंगे सधवा है कि विधवा। वहां पुकार रहे श्रीमती अमुक अमुक, और देखो तो श्रीमती का पूरा साफ, यानी एक विधवा जैसा रूप, बिल्कुल बाल खुले, बिंदी नहीं, सिंदूर की तो बात ही कौन करे, बिंदी भी नहीं, और कपड़ों में तो वो है ही बच्चों जैसे। ये सब उन कर्मों की उदीना में कारण बने, नहीं टिक पाएगा ज्ञान। कदाचित बुद्धि में टिक भी जाए, हृदय में नहीं टिकेगा बिल्कुल, यानी परिणामों में विशुद्धि नहीं आएगी, वो ज्ञान अपने काम नहीं आ पाएगा, अपने लिए शांति का कारण नहीं बनेगा।
तो गोमठ सार कर्म कांड में पहले अध्याय में मेरे ख्याल से 60 गाथा के बाद से है वो प्रकरण। तो उसमें कर्मों के नो कर्मों की चर्चा की, यानी किन प्रसंगों में किन कर्मों की उदीर्णा हो सकती, बुद्धिपूर्वक अपन उससे बच सकते। वास्तविकता के अकेले उतनी उदीर्णा के कारण ऐसा थोड़ी, जैसे उसमें लिया गया हंसी यानी हास्य कसा की उदीर्णा होनी हो, अब कोई एकदम विदूषक का प्रसंग बन गया, विदूषक ऊट पटंग आकार प्रकार वाले, हंसी आ जाएगी। यहाँ शोक की उदीर्णा होनी हो और इकलौती बेटे का मरण हो गया, शोक होने लगेगा। यहाँ भय की उदीर्णा होनी थी तो एकदम सामने शेर दिख गया, सर्प दिख गया, एकदम फण उठाए, उदीर्णा हो जाएगी। ऐसे हर एक की गिनाए। तो बुद्धि पूर्वक के जो हैं उनसे तो बुद्धि पूर्वक बच ही सकते, वह बुद्धि पूर्वक का अपना उपयोग समेटे रहे तो इसके लिए आठों कर्मों का उदय हो सकता है, होता ही हमेशा। अभी आठों कर्मों का उदय चल रहा है, लेकिन उदय चल रहा है तो उदय में अपन तो ऐसा बोलते हैं ना, उदय आएगा तभी फल भोगना पड़ेगा। उदय ना होगी तब देखो ऐसा है, उदय तो वो निरंतर चल रहा है और औदिक भाव भी निरंतर हो रहे, परंतु उदय में थोड़े से अव्यक्त रहते, अपना उपयोग स्थूल है ना तो अपन पकड़ नहीं पाते। जैसे अभी कषाय का उदय चल रहा, आपको गुस्सा आ रहा, मान माया लोग उदय चल रहा है, लेकिन वो उस प्रकार का प्रकट की बात पर औदिक भाव भी चल रहे, कर्म बंद भी हो रहा है, पर अपन नहीं पकड़ पा रहे। और अभी कुछ किसी ने अपशब्द कह दिए, चुभने वाले शब्द कह दिए, एकदम लाल पीले हो, ये उदीर्णा। तो जो बंधन होगा विशेष, वो तो दोनों से उदीर्णा से विशेष, उदीर्णा से विशेष उसको दूर कर रहे हैं, उसके पास ही नहीं जा रहे हैं। नहीं तो प्रयास में है कि बुद्धि पूर्वक का अपन कर सकते, बाकी अबुद्धि पूर्वक स्वभाव के लिए। देखो ये ऐसा नहीं, जैसे उसमें उदाहरण अभी जो अपन ने लिया मूल गाथा में लिया, ये प्रिय पुत्र का मरण, इस शोक कषाय की उदीर्णा के कारण। तो अकेले प्रिय पुत्र के मरण में ही शोक होता, बाकी नहीं होता क्या? दुकान में आग लग गई, मकान जल गया, कहीं चोट लग गई भयंकर, और भी कुछ भी ऐसा, तो वो तो एक संकेत किया। अब उन संकेतों का विस्तार करके अपने अनुभव के आधार से कि जिन जिन को लेकर हमें रुलाई आ जाती, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, टीवी अपने छोटे दादा कहा करते हैं, कोई भी फिल्म में देखूं मैं देख नहीं पाता, वे बताते हैं कि आज तक का मेरा जीवन का कि कोई भी ऐसी फिल्म नहीं देखी मैंने कि जिसमें रोया नहीं हूं। तो वो भी एक कारण बन गई। तो अपने को पता कि ऐसा कोई दृश्य आएगा तो रुलाई आ जाएगी, तो बुद्धिपूर्वक हटे रहो, मत देखो, बस इतना। और अबुद्धिपूर्वक कि फिर भी आना होगा तो आ जाएगी, यानी अपनी ओर से अपन प्रयास मात्र बुद्धि पूर्वक के में ही कर सकते। ज्ञान के क्षेत्र में तो वेशभूषा का बहुत अधिक है, इसीलिए जो उच्च स्तर के ज्ञान के माध्यम, वहां अकेली वेशभूषा नहीं, उसको पहनने के ढंग में। ये पुलिस इंस्पेक्टर आदि होते, महिलाएं भी उसमें होती, पर साड़ी बिल्कुल एक जैसी पहननी पड़ेगी, एक जैसी यानी रंग आदि नहीं, वो पहनने का ढंग में, कि पल्ला सबको उसमें फंसाना, उसमें ही ब्लाउज सबका यहाँ तक, तो यहाँ तक ही बिल्कुल पेट के नीचे तक, मतलब साड़ी के नीचे तक जाए। पठान की वो जो लेस की वो थी, वही मार पड़ती है, हाँ। वो सिखाते हैं।
ये पूरा, यानी इन पर भी कि आपको इस ढंग से ही पहननी पड़ेगी, बाल इस ढंग से ही बांधने पड़ेंगे। क्यों? तो एकाग्रता का काम। तो आपने कुछ भी उल्टा सीधा किया, आपकी एकाग्रता खंडित होगी, वहां तो समस्या बन जाएगी। विडंबना है कि उनमें हम मजबूरी में कर लेते, यहां उतनी एकाग्रता की आवश्यकता महसूस नहीं समझते, इसलिए समस्या बनती। यानी ये तो कितनी एकाग्रता के काम। तो उदीरना का बहुत लिखा है आचार्य ने, तो गौमठ सार कर्मकांड में तो संक्षिप्त है, धवल में बहुत विस्तार से लिया है, भाव दीपिका में भी लिया है इसका थोड़ा। तो यहाँ तो कितना लिया जा सकता, तो इन ग्रंथों के अध्ययन से जानकारी कर सकते हैं। तो बुद्धि पूर्वक सावधानी बरती जा सकती, और अबुद्धि पूर्वक तो जो उदीरना में होगा अभी हम, क्योंकि हमें उदय में तो अपराध लगते नहीं, तो वो तो एक अलग बात हुई। पर जिस उदीरना में अपराध लगता है उससे तो कम से कम बच सकते हैं। तीव्र आकुलता भी उससे होती, कर्म बंधन में भी तीव्रता उससे आती। जैसे भोजन पानी का लेने, सामान्य से तो शरीर मात्र ही रोगों का घर, तो स्थूल जो अपने को अनुभव हो जाए उससे तो अपन बच ही सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा ठंड में आप खुले बदन निकल गए, जुकाम हो जाएगा, तो उससे आप बच सकते हैं। अब बाकी पूरे कमरे में ही पैक को फिर भी हो जाए तो हो जाए। बुद्धि पूर्वक सावधानी रखना, यानी फिसलोगे, गिर जाओगे, चोट खा जाओगे, तो बुद्धि पूर्वक तो संभल के पैर रखना, जहां ज्यादा फिसलाना वहां से मत निकलना। फिर भी यदि गिरो तो फिर भोगना। पर ये थोड़ी कहा जा सकता कि अब जब गिरना होगा तो गिर जाएंगे, चलो लापरवाही से, ये बुद्धिमानी नहीं। अपनी ओर से पूरी सावधानी रखेंगे तो फिर सामने जो परिस्थिति आएगी उसका हम सामना करेंगे क्षमता से। पर जानबूझ करके तो अपने लिए आफत मोल नहीं लेंगे। तो उदीरना संबंधी चर्चा जिनागम में बहुत है, गौमठ सार कर्मकांड में पहले अध्याय में, अंत में, अपने षटखंडागम आदि में भी, भाव दीपिका में भी उस आधार से पढ़ के सावधानी रख सकते। आज के प्रश्न आज भी कल की जो वो बात आई थी शादी वाली, उस संदर्भ में भी कि चूंकि संस्कृति पूर्णतया नष्ट हो जाती, सुरक्षित रखना मुश्किल, और नीति का एक वाक्य, वो पूरा एक पद्य है, श्लोक है, यदि एक के नष्ट होने पर कुटुंब बचता हो तो एक को खत्म कर देना, यदि किसी कुटुंब के नष्ट होने पर नगर बचता हो तो कुटुंब को नष्ट कर देना, यदि एक नगर के खत्म होने पर राष्ट्र बचता हो तो नगर को समाप्त कर देना। नीति श्लोक में एक ऐसा पद्य आता। तो वो जो कल चर्चा की थी कि एक को हमने अलग कर दिया, बाकी सब बच गए, और कितने कि वो जो अभी शह मिलने वाली थी ना, वो खत्म हो गई। आज जो समस्या है वो बस इसलिए, यानी कुछ दिन तक वो चलता रहता और बाद में सब एक मिनट, तो सबके मन में बैठ गया क्या फर्क पड़ना, साल 2 साल का ही है। फिर तो सब जो अभी कह रहे हैं ना, एक नया पैसा नहीं मिलेगा, पूरी संपत्ति हम ही देके जाएंगे,
बस साल 2 साल थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ रही है। इसमें अपना दृढ़ संकल्प आवश्यक कि किसी भी कीमत पर शह नहीं देंगे, न कृत न कार्य न अनुमोदना, उनके यहाँ का भोजन पान नहीं, कोई संबंध नहीं। और वर्तमान प्रसंग को देखते हुए क्या बच्चियों को अभिभावक के बोलना चाहिए कि कम से कम भागो तो जैन के साथ भागो? नहीं, इसमें तो देखो, इसमें ये है कि मूल में बचपन से शील के संस्कार देने चाहिए। यानी जो अपोजिट जेंडर को छूने आदि के सगे भाई आदि बहनों को तो भी नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं छूएंगे। स्कूलों में भी ऐसे स्कूलों में ही पढ़ाना चाहिए, जहां तक तो कोई एजुकेशन में नहीं डालें तो ये अच्छा, कदाचित डालना पड़े तो कम से कम इस तरह से तो नहीं बिठाते हो, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, वहां ही डालें। तीसरे, स्पष्ट निर्देश, यदि लड़की है तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, यदि लड़का है कोई गर्लफ्रेंड नहीं होना चाहिए, वो बराबर चेक करते रहे, क्योंकि आज वो फ्रेंडशिप है, अब वो फ्रेंडशिप कब हस्बैंड वाइफ में बदल जाएगा कुछ नहीं कह सकते, इसलिए उस फ्रेंडशिप को ही खत्म, अपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप में कि बचपन से संस्कार दें तो बराबर बचाव रहता है। चौथे, जब भी यहाँ वहां से कुछ भी सुनने में मिलता है तो मात्र इस रूप में नहीं ले कि ये तो हमारी बेटी से चिढ़ते हैं ना, अथवा बेटे से चिढ़ते इसलिए कुछ भी कहते रहते, हो सकता है चिढ़ते हो सकते, तो भी यदि कोई कह रहा है तो आपको परख लेने में दिक्कत क्या है, एक बार नजर डाल लो। लोगों को तो बहुत बुरा लगता है, नहीं यही तो समस्या है, अपनी समझ के बोल भी दो लोग भी, तो इसके लिए ही तो ये बता रहे हैं स्वतंत्रता से कहने माना कि हो सकता है सामने वाला चिढ़ करके कह रहा हो, तथापि यदि कह रहा है तो एक बार परखने में नुकसान क्या है, देख लो, और यदि देखा हो सही हुआ वहां आप लगाम लगा दे, आगे बात नहीं बढ़ पाएगी, और नहीं तो फिर रोते रहना जिंदगी में। ये सावधानी अपनी ओर से रख सकते। चलिए समय हो गया, ये प्रकरण 10 का बहुत अच्छा है, अपना द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की अहिंसामयी जय पंच परमेश्वरी भगवान